अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में अमीर चंद नाम का एक सेठ रहता था। वो अपनी बड़ी सी हवेली में अपनी पत्नी और कुछ नौकरों के साथ रहता था। उसकी कुछ ज़मीनें थीं जिन पर वो खेती बाड़ी करवाता था। उसकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। उसकी पत्नी हमेशा इसी बात से परेशान रहती थी कि कहीं उसको कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। वो लालच के साथ साथ बहुत ही कंजूस भी था। एक दिन अमीर चंद सोचता है कि कितने दिन हो गए हैं मैं ज़मीन पर नहीं गया, चलो ज़मीन पर ही होकर आ जाता हूँ। वो अपने एक नौकर को बुलाता है और कहता है, अरे भाई कल्वेश, ज़रा मेरे साथ तो चलो। ज़रा चक्कर मार कर आए ज़मीनों पर कि इस साल फसल कैसी निकली है। जी सेठ जी, अभी मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर अपन चलते हैं। अमीर चंद इतना कंजूस था कि वो कहीं गाड़ी पर भी नहीं जाता था। वो गाड़ी का सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने नौकर से कहता है, अरे नहीं नहीं, गाड़ी की क्या ज़रूरत है। हम पैदल ही चलेंगे, क्योंकि सेहत के लिए पैदल चलना अच्छा होता है। मगर सेठ जी, वो ज़मीनें तो यहाँ से बहुत दूर हैं। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूँ, बातों के नहीं। अब चलो मेरे साथ। अमीर चंद का नौकर मन ही मन सोचता है, इतना कंजूस और खड़ूस है ये। इतनी कंजूसी किस काम की। इससे अच्छे तो हम नौकर हैं। चलो कल्वेश, क्या सोचने लग गए हो। अमीर चंद और कलवेश जमीनों पर जा रहे होते हैं तो उनको एक आदमी मिलता है। वो आदमी उनसे कहता है, अरे सेठ जी, किधर जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। अरे भाई कहीं नहीं, जरा जमीनों पर जा रहा हूँ सैर करने। देखो तो इस साल की फसल कैसी निकली है। अरे सेठ जी, मैं तो आता जाता रहता हूँ आपकी फसल की तरफ से। वो तो इस साल बहुत अच्छी हुई है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे देर हो रही है, कुछ काम है। मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइएगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सेठ जी अपने नौकर से कहते हैं, देखा कल्वेश, मेरी ज़मीनें कितनी अच्छी हैं। हर बार की तरह इस साल भी मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। चलिए सेठ जी, अब चलते हैं। फिर अमीर चंद और कलवेश दोनों ही जमीन पर पहुंचते हैं। अमीर चंद जमीन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वहां बहुत सारी फसल होती है। अमीर चंद इतनी अच्छी फसल देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे भाई कल्वेश, देखा इस बार की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार तो मैं बहुत मुनाफे में जाने वाला हूँ। हाँ सेठ जी, इस बार तो आपको बहुत मुनाफा होने वाला है। इस बार मेरी पगार बढ़ेगी या नहीं। भाई कुलवेश, कोई भी बात करो, लेकिन पगार बढ़ाने की बात नहीं करो। चलो अब घर चलते हैं हम लोग। अमीर चंद अपने घर में आता है। उसकी पत्नी किचन में काम कर रही होती है। वो अपनी पत्नी को कहता है, सुनो रमला, जल्दी सुनो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। अरे हाँ हाँ बताइए मत आप, मुझे पता है आपने फिर किसी सामान में से 5-2 रुपए बचा लिए होंगे बस, और क्या खुशखबरी हो सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ बात क्या है। इस साल हमारी ज़मीन पर बहुत अच्छी फसल हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मुनाफे में जाने वाले हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं लड्डू से सबका मुंह मीठा करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, लड्डू की क्या ज़रूरत है। सबको एक एक मुट्ठी चीनी खिला दो, सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, चीनी का भी क्या ही खर्चा करना, मैं सबको मीठा पानी ही क्यों ना पिला दूं। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाकर लड्डू ही खिला दो सबको। फिर रमला सबको लड्डू खिलाती है और खुशखबरी बताती है। एक दिन सभी नौकर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो सेठ जी आकर उनको कहते हैं,
चलो चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ। क्या तुम लोगों का कोई काम नहीं है? और मैंने तो आज जल्दी खाना खा लिया है। और मुझे बताओ आज मेरे साथ कौन जाएगा चहलकदमी के लिए? फिर एक नौकर खड़ा होता है और कहता है, सेठ जी, आज तो रामू लाल की बारी है आपके साथ बाहर जाने की। आप जाकर उसी से कहिए। सेठ जी रामूलाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं, चलो भाई रामूलाल, अब चलते हैं बाहर टहलने के लिए। सेठ जी और रामूलाल थोड़ी सी चहलकदमी कर कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सेठ जी, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो, लेकिन कोई खर्चे वाली बात नहीं करना। नहीं नहीं सेठ जी, कोई खर्चे वाली बात तो नहीं है, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। अच्छा चलो कहो, क्या बात है? वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त है जिसकी साड़ियों की दुकान है। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो साड़ी वाले के बारे में? क्या मैं उसको पैसे दे दूं? नहीं सेठ जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सेठानी जी के साथ जाएं, और वहाँ पर उसने बहुत अच्छी सेल लगाई हुई है। एक साड़ी के ऊपर 5 साड़ियाँ फ्री दे रहा है। तुम सच कह रहे हो? एक साड़ी के ऊपर 5 साड़ियाँ बिल्कुल फ्री? मैं तो कल ही जाऊंगा और रमला को पूरे साल की साड़ियाँ दिला कर ले आऊंगा। अमीर चंद खुशी खुशी घर आता है और रमला से कहता है, अरे रमला सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाता हूँ। अरे आज आपको क्या हो गया? आज आप खुद से खर्चे की बात कर रहे हैं। अरे वो हमारा नौकर है ना, रामूलाल, उसका कोई दोस्त है जिसने साड़ियों के ऊपर सेल लगाई हुई है। एक साड़ी के ऊपर 5 साड़ियाँ बिल्कुल फ्री दे रहा है। चलो अब देर ना हो जाए हमें। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये सेल वेल पर विश्वास मत करें, ये सब बेकार होती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। फिर वो लोग साड़ी की दुकान पर जाते हैं और बहुत सारी साड़ी खरीद लेते हैं। फिर अमीर चंद और रमला घर आते हैं। जब रात होती है तो वो लोग सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब रमला साड़ियाँ खोल कर देखती है तो वो साड़ियाँ फटी हुई होती हैं। वो अमीर चंद को बुलाती है और कहती है, देखें, मैंने कहा था ना कि ये सेल वेल की साड़ियाँ कोई अच्छी नहीं होती, ये सब बेकार होती हैं। मगर आपने मेरी बात नहीं मानी, आपको अपनी कंजूसी की पड़ी थी। ये साड़ी फटी हुई है, मैं कैसे पहनूं? अमीर चंद सोचता है कि मैं रामू लाल को बुलाता हूँ और उसके हाथ उसके दोस्त की दुकान पर ये साड़ी वापस करवा देता हूँ। रामूलाल, रामूलाल कहाँ हो? इधर आओ। अमीर चंद की तेज आवाज़ सुनकर एक नौकर उसके पास आता है। क्या हुआ सेठ जी? आप रामूलाल को क्यों बुला रहे हैं? वो नहीं आ सकता। क्या मतलब, क्यों नहीं आ सकता? वो कहाँ है? सेठ जी, वो तो कल रात को ही काम छोड़कर चला गया। क्यों, वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं हूँ उसका सेठ, उसे मुझसे पूछकर जाना चाहिए था। मगर सेठ जी, उसके पास तो कुछ बोलने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि उसने पूरे गांव वालों को ठग लिया है। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हमारे गांव के मुखिया जी आए थे और वो कह रहे थे कि रामू लाल ने पूरे गांव वालों को पागल बनाया, अपने दोस्त की दुकान पर भेजा साड़ियों की, और वहां पर सारी खराब साड़ियां थी। सब लोगों ने उनसे साड़ियां ली और घर आकर जब देखा तो सारी साड़ियां खराब निकली और सबके पैसे ज़ाया हो गए। अब मुखिया जी और सारे गांव वाले ये कह रहे हैं कि हम सेठ जी से पैसे निकलवाएंगे, कि हम सेठ जी से ही पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि रामू लाल सेठ जी का ही नौकर था। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? फिर उसकी पत्नी रमला उससे कहती है, देखा ना आपने अपनी कंजूसी का अंजाम, ये क्या हुआ? हाँ, अब करें आप अपनी कंजूसी, दें सबको पैसे। फिर अमीर चंद सभी गांव वालों को अपने पास से पैसे देता है और हमेशा के लिए कंजूसी करना छोड़ देता है। उसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी होती है। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।